Hello students, Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे. As you know, I am your teacher Miss Ikra from Metropolitan Foundation School. Dear students, today we are here with another activity of your syllabus, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी. ओके, आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी, और आज हम उसे करेंगे. और इसके लिए हमें नीड है वन कलर पेपर. आप कोई भी कलर ले सकते हैं. मेरे पास ये अवेलेबल था पर्पल कलर का, तो मैंने ये ले लिया है. कुछ बीड्स ले ली हैं डेकोरेशन के लिए. ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अगर बीड्स यूज़ करना चाहें या मिरर यूज़ करना चाहें, कोई भी डेकोरेशन आइटम रखकर जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं. मैंने ये ले लिए हैं. वन ग्लू स्टिक और UHU ट्यूब. आप ग्लू स्टिक भी ले सकते हैं और UHU ट्यूब भी ले सकते हैं. पेंसिल एंड सीज़र. ओके, हमें सीज़र की और पेंसिल की नीड है, ग्लू स्टिक की नीड है, और ये हमारे पास मैंने एक टेप ली है. लेकिन ये टेप मेरी बिल्कुल खाली है, ये मेरे यूज़ में नहीं है. ये मैंने इसलिए ली है क्योंकि हम इसका शेप लेने वाले हैं. ठीक है, हम इससे बड़ा भी ले सकते हैं शेप, और ये वाला शेप भी हम ले सकते हैं. इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए कि हमें कौन सा शेप, हम टेप का भी मतलब टेप का साइज़ का भी सर्कल कट कर सकते हैं. हम बॉटल कैप का भी साइज़ का शेप कट कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, हम इससे भी यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा मेरे पास एक टेन पड़ा हुआ था, याद होगा आपको. हमने पिछली जब हम स्कूल आने से पहले जो हमारे पास जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, हमने उसमें ये बनाया था. ठीक है, तो इसका जो सर्कल है हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आज टीचर इसका आपके साथ इस साइज़ का शेप यूज़ करने वाली है बनाने के लिए. और मैंने पहले ही एक और बटरफ्लाई आपको दिखाने के लिए बना ली थी. ये बटरफ्लाई मैंने ऑलरेडी बना ली थी. ठीक है, आपको ये कैसी लग रही है? ये मैंने इस साइज़ के सर्कल से बनाई है ये बटरफ्लाई. ठीक है, अब हम थोड़ा सा बिगर सर्कल ले रहे हैं. Now we will start and will make this kind of butterfly. Okay now students, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियो को. सब कुछ पीछे रख देंगे, बस हमें इस तरीके की बटरफ्लाई आज क्रिएट करनी है. हम सब कुछ पीछे रख देंगे, साइड पे कर देंगे. ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस टेन का जो सर्कल का शेप है वो हम इसे टर्न करेंगे, हमें इसको ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर हमें ऐसे 2 सर्कल्स को कट करना है. ठीक है, अब टीचर जल्दी से इसे ड्रॉ कर लेती है, देन वी विल कट. चलिए अब हम इसे ड्रॉ करते हैं. मैंने एक पेंसिल ले ली है, अब हम इसे ड्रॉ करेंगे. आप कोई भी सर्कल को यूज़ कर सकते हैं, बस आपका जो सर्कल है वो 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए. जो मैंने आपको टेप दिखाई है उसका जो सेंटीमीटर है वो 8 है. ठीक है, और ये से थोड़ा सा बिगर है, मे बी इट विल बी 9 और 10. ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है सर्कल को. अब हम क्या करेंगे, अब हम पेपर को 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, जस्ट लाइक दिस. ओके, ये देखिए हमारा सर्कल ऑलरेडी रेडी है. अब हम इसे कट करेंगे. चलें, अब आप हमारे साथ कट कीजिएगा. आप टीचर के साथ बनाएंगे तो आपको इजी भी लगेगा और आप साथ साथ बना भी लेंगे. ठीक है, नाउ कट विथ मी. कट 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 एंड कट विथ मी. कट द पेपर. कट 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 विथ मी एंड कट द पेपर. राउंड एंड राउंड, round and round and round. Cut the paper. Cut the paper. Cut the paper. Paper is cut. हमारा पेपर कट हो चुका है. हमने पोएम भी पढ़ ली साथ में, और हमारी जो सर्कल्स है वो कट भी हो चुके हैं. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबको पीछे कर देंगे.
अपनी सीज़र को भी पीछे रख देंगे। सीज़र हमें ऑलवेज़ अपनी मम्मा के साथ यूज़ करनी है, क्योंकि हम अभी छोटे हैं और जब अगर हम अभी यूज़ करेंगे सीज़र को, ठीक है, तो हमें लग भी सकती है और हमारे लिए हार्मफुल भी है। सो वी विल यूज़ द सीज़र विथ मम्मा, हेल्प ऑफ मम्मा, और वी विल यूज़ सीज़र विथ सिस्टर और ब्रदर, ठीक है, हम किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सर्कल हमने ले लिया है। अब हम इस सर्कल का क्या करने वाले हैं, सर्कल को हम फोल्ड करेंगे जस्ट लाइक अ फैन। आप लोग फैन बनाते हैं, इस तरीके से फोल्ड कर करके हमें ऐसे ही फोल्ड करना है। ओके, अब उसको हम आगे करेंगे, फ्रंट पे लेकर आएंगे। नाउ वी विल फोल्ड बैक, नाउ फ्रंट, नाउ बैक, front, back, now front and then back, just like this। ये हमारी फैन की तरह हमारा जो सर्कल है वो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। हमने इसे फोल्ड कर दिया है, ठीक है, यही हमारी फोल्डिंग है। हमें जो फोल्डिंग पेपर की जो हमारी एक्टिविटी थी वो यही थी कि हमें पेपर को ही कुछ फोल्ड करके कुछ बनाना था, तो हमने पेपर को ही फोल्ड किया और फोल्डिंग एक्टिविटी हम इसी तरीके से हम डन करने वाले हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब हम दूसरा पेपर लेंगे और इसे भी इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। ओके, ऐसे just like this। ये हमारा नेक्स्ट पेपर भी एकदम रेडी है। ओके, दिस पेपर इज़ ऑल्सो रेडी। हमारा पेपर भी रेडी हो गया है। हमने इसको भी सर्कल कर लिया है, फोल्ड कर लिया है, और हमने इस सर्कल को भी फोल्ड कर लिया है। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम ये करेंगे कि इसको हम वापस से उसी तरीके से फोल्डिंग में लेकर आते हैं। नाउ वी विल जस्ट, अब हमें क्या करेंगे, अब हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमें क्या करना है, दोनों को बराबर फोल्ड करना है, ठीक है। ये हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसे भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया था उसी शेप में लेके आएंगे। देन वी विल जस्ट लाइक दिस, जैसे हमने पहले किया था हमने बिल्कुल वैसे ही कर लिया है, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया है। नाउ वी विल टेक ग्लू। अब हम UHC ट्यूब भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ग्लू स्टिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पिंच करेंगे ग्लू को, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम दूसरी साइड भी लेंगे और उसको इसी तरीके से स्टिक कर देंगे, ठीक है। ये हमने स्टिक कर दिया, जस्ट लाइक जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हमने इसे भी स्टिक कर दिया है, ठीक है। ये हमारी जो बटरफ्लाई है वो रेडी हो रही है। ओके, हमारी बटरफ्लाई ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो हमने पेपर लिया था हम उसी पेपर को दोबारा लेंगे और एक स्ट्रिप को इसी में से कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर जितनी स्ट्रिप लेंगे और इसे कट करेंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये पेपर हम दोबारा
बाहर रख देते हैं और इसके बाद हमने यहाँ पे इसे सेंटर में से कट देना है, जस्ट लाइक दिस। हमने ये कट दे दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, ओके। अब हम इसे यहाँ पे स्टिक करने वाले हैं, जस्ट लाइक दिस। और फिर हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे, ओके ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो ऊपर के जो एजेस है उसे हम थोड़ा सा कट कर देंगे। देन वी विल फोल्ड एंटेना, ठीक है। हम थोड़ा सा एंटेना को फोल्ड करेंगे ऐसे। आप देख रहे हैं जैसे हम स्क्रू को कैसे घुमाते हैं, वैसे हम एंटेना को भी टर्न करेंगे। देखा आपने। अब इसी तरीके से हम इसी दूसरे एंटेना को भी इसी तरीके से स्क्रू की तरह टर्न कर देंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये हमने टर्न कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे, हमारी जो बटरफ्लाई है, अब हम उसको ओपन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, सेकेंड बटरफ्लाई को भी हम इसी तरीके से ओपन करने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये बटरफ्लाई हमारी रेडी हो गई है। ओके, ये हमारी जो बटरफ्लाई है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहें तो, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो आप इसकी जो एंटेना है वो मैंने सेम कलर की ली है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जब आप इसको डेकोरेट करेंगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। टीचर ने सेम कलर की ले ली है, बट आप स्टिल इसके चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करने वाले हैं, हम बहुत हल्का सा एक ग्लू लेंगे, ज़रा सा ग्लू लगाएंगे पेपर पे। देन वी विल स्टिक the edges like this। ये आपने देखा कि हमारी जो बटरफ्लाई है वो कैसे रेडी हो गई है, ठीक है। ये हमारी बटरफ्लाई अब एकदम रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है हमारी बटरफ्लाई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ बीड्स हैं, ठीक है, आप छोटे बीड्स भी ले सकते हैं। मेरे पास कुछ बड़े बीड्स थे। अब हम कोई भी बीड यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो टीचर ने ऑरेंज वाला बीड लिया है, आप ब्लू भी ले सकते हैं, ठीक है, और वाइट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिया है, वाइट लिया है, ब्लू लिया है, रेड लिया है, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम बटरफ्लाई पे ब्लू लगाएंगे। बहुत क्यूट लगेगी हमारी जो बटरफ्लाई है, वो बहुत क्यूट लगेगी अगर हम इस पे बटरफ्लाई पे कंट्रास्ट में लगाएंगे ब्लू, ठीक है। कैसी लग रही है ये, प्यारी लग रही है ना। आप लोगों ने भी ऐसे ही पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी करनी है, ठीक है। अब आप लोगों के पास ऑप्शंस है, हमारे पास तो लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर कि हमें पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी करनी है। आप पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से कुछ भी बना सकते हैं। लाइक अगर आपको टीचर की बनाई हुई बटरफ्लाई है अच्छी लग रही है तो आप ये भी बना सकते हैं। पेपर फोल्डिंग से आप फ्लावर बना सकते हैं, पेपर फोल्डिंग से आप बटरफ्लाई बना सकते हैं, पेपर फोल्डिंग से आप फ़ैन बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ है
ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे, कोई अपने मर्ज़ी से भी आप कोई फ्लावर भी पेपर फोल्ड से बना सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने अपनी ड्राइंग की बुक के अंदर लास्ट पेज पर एक फ़िश बनाई थी, शार्क बनाई थी, वो भी हमने पेपर फोल्ड करके बनाई थी, जो टीचर ने आपकी पेपर की बुक में स्टेपलर किया था। आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। वो फ़िश भी हमने बहुत खूबसूरत सी बनाई थी। आप शिप बना सकते हैं, आप कार बना सकते हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनको बहुत सारी शिप बनाना आती होंगी, फ्लावर बनाना आता होगा। और इसके अलावा आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप यूट्यूब खोलें, जैसे आप लोग गेम्स खेलते हैं और बहुत सारे कार्टून्स यूट्यूब पे देखते हैं, इस तरीके से आप लोगों ने सर्च करना है पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी, ओके। और उसके बाद आपके पास बहुत सारी पेपर फोल्डिंग के क्राफ्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाएगी। आप कुछ भी बना सकते हैं और फिर कुछ भी बनाने के बाद उस पर आप कैसी भी डेकोरेशन कर सकते हैं, किसी भी कलर का पेपर का बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इंटरेस्टिंग पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी के अंदर है। लाइक बटरफ्लाई है, तो आप बटरफ्लाई को 3D बटरफ्लाई बनाएंगे तो वो हमारी भी पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप शिप बना सकते हैं, ठीक है। और आप फ्लावर की भी बहुत सारी, और आप फ़िश बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं, ओके। मैंने आप लोगों को एक फ़ैन भी बनाना सिखाया था और वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमने इस क्लास के अंदर भी हमने ये वाली एक्टिविटी करी थी। आपको याद होगा कि सारे बच्चों ने किया था। फाउंडेशन 2A ने और फाउंडेशन 2B ने हमने ये पेपर फोल्ड करके बनाया था, ठीक है। हमने ये कैसे बनाया था, ये सारे बच्चों को आता है। हमने पहले स्क्वायर बनाया था, फिर स्क्वायर में हमने 4 साइड्स को कट किया था और फिर हमने हर 1 साइड को बीच में से कट करने के बाद, सेंटर में से कट करने के बाद उसे फोल्ड करके हमने ये फ़ैन बनाया था। तो आप इस फ़ैन को भी बना सकते हैं। ये वाली सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको करवाई है, ठीक है। तो अब ये सब एक्टिविटीज़ को बना सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत क्यूट लगेंगी ये सब चीज़ें जब आप ये बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारी क्रिएटिव कर सकते हैं घर में और फिर टीचर को दिखा सकते हैं। अब तो आप लोगों की ईद भी ख़त्म हो गई है। आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी। आप लोगों ने किन किन फैमिली मेम्बर्स के घर पे आप दावतों में गए थे, आपने कितने नीडी पीपल की हेल्प करी है ईद में, और आपको कितनी ईदी मिली है अपने पेरेंट्स में से, ठीक है। आप सब मुझे बताइएगा कि ईदी कितनी मिल रही है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि क्रिएटिव वर्क करना तो बहुत मुझे पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कलर करते हैं, मैं कलर करती हूँ आप लोगों के साथ। और हम लोग स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं, जस्ट लाइक कि जब आप लोग क्लास में कर रहे होते हैं तो टीचर भी आप लोगों के साथ कलरिंग कर रही होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हैं, ठीक है। तो आजकल ईद के अंदर किसी की बर्थडे में, मम्मा की बर्थडे है, पापा की बर्थडे है, सिस्टर की बर्थडे है, ब्रदर की बर्थडे, आप किसी की भी बर्थडे पे आप है ना कुछ भी क्रिएटिव वर्क ढूंढ सकते हैं। कोई भी कार्ड, जैसे कि आजकल ईद कार्ड भी कितने अच्छे अच्छे चल रहे हैं, जिसके अंदर आप खुद बनाते हो, फिर उसके अंदर आप फिर मनी डाल के, ईदी डाल के अपने छोटे भाई बहनों को दे सकते हैं। तो आप लोग अब बड़े हो रहे हैं, आपसे भी छोटे भाई बहन हैं, आपके कज़न्स हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आप उनके लिए एक ड्रॉ कर सकते हो। मम्मा के लिए आप कार्ड बना सकते हो जब उनकी बर्थडे आती है। अभी मदर्स डे भी आके जा चुका है, ठीक है। तो आप, और अभी फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, बहुत सारे वुमेंस डे, हर डे पे आप कोई नया कार्ड बनाएंगे। टीचर डे सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने सब पे आप कोई भी क्रिएटिव वर्क, जैसे कि आप लोग मेरे लिए लेके आए थे। मुझे याद है कि मेरे क्लास की स्टूडेंट ज़ायान ने मुझे बहुत खूबसूरत सा कार्ड दिया था, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था कि उनको मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, सारी टीचर्स कितनी अच्छी लगती हैं, सारे बच्चे, बहुत सारे। सादिक ने मुझे दिया था कार्ड लाके, और मुझे उमर ने है ना अप्रिशिएट किया था एज अ टीचर के टीचर आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और उन्होंने मुझे डायरी भी गिफ्ट करी थी। थैंक यू उमर, थैंक यू ज़यान, आई मिस यू ऑल। सादिक, मैं आप लोग सबको बहुत मिस कर रही हूँ, और मेरी 2 फ्रेंड्स अनायरा और अनाया, उनको तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। आई होप कि आप सारे बच्चे घर के अंदर पढ़ाई करते हैं और मम्मा को परेशान नहीं करते हैं। और
लेसन टाइम पे करते हैं, ऑनलाइन क्लास पूरी लेते हैं, आप टीचर की सारी बातें सुना करें। अगर टीचर उसका काम नहीं करवा रही है, कुछ बोल भी रही है, आप उसे भी सुन लिया करें, क्योंकि टीचर आपको समझाती हैं, जैसे क्लास में समझाती हैं वैसे आपको ऑनलाइन क्लास में समझाती हैं। हम चाहे मिल नहीं सकते, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बात तो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप भी टीचर के साथ ग्रुप पे बात करा करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको आज की एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी होगी। ओके डियर।